नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात शिवपाल यादव के उस चैलेंज की जो उन्होंने एबीपी गंगा के मंच पर अखिलेश यादव को दिया। दरअसल कल शिवपाल यादव पर फायर होते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा के पास जाने वालों की सपा में कोई जगह नहीं है। अब शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के उसी बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो अखिलेश उन्हें विधानमंडल से निकाल कर दिखाएं। और अब बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश चाचा शिवपाल का दिया चैलेंज कबूल करेंगे या फिर 2017 की तरह शिवपाल यूं ही सपा के विधायक बने रहेंगे। सवाल नहीं है, वो देखिए जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। अगर उनको यही लग रहा है कि नहीं है बीजेपी में तो तुरंत निकाल दो। चाचा भतीजे में जंग जारी, समाजवादी कुनबे में बगावत भारी। शिवपाल यादव का अखिलेश को ओपन चैलेंज। राजनीतिक व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना बयान है और अगर ऐसा उनको लगता है तो समाजवादी विधानमंडल से शीघ्र निकाल। अखिलेश दिखाएंगे शिवपाल को बाहर का रास्ता। वो बड़ा सवाल नहीं है, वो देखिए जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। यूपी में चुनावी नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी में घमासान मचा है। चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच जारी अदावत इतनी आगे बढ़ गई है कि अब दोनों एक दूसरे पर खुले मंच से हमले करने लगे हैं। बुधवार को अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को लेकर कहा था कि जो भाजपा के साथ है वो सपा के साथ नहीं हो सकता। अब शिवपाल यादव ने पलटवार करते हुए अखिलेश यादव को खुला चैलेंज दे दिया है। वो बड़ा सवाल नहीं है, वो देखिए जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। राजनीतिक व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना बयान है और अगर ऐसा उनको लगता है तो समाजवादी विधानमंडल से शीघ्र निकाल दो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव शिवपाल यादव को विधानमंडल दल से निकालेंगे, क्योंकि तकनीकी तौर पर शिवपाल यादव सपा के विधायक हैं, या फिर शिवपाल यादव पर दिया अखिलेश यादव का बयान सिर्फ दिखाने के लिए है, क्योंकि 2017 में भी शिवपाल यादव सपा के विधायक थे। तब भी चाचा भतीजे के बीच अदावत 7वें आसमान पर थी, लेकिन इसके बाद भी अखिलेश यादव ने उन्हें विधानमंडल दल से नहीं निकाला। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो तब नहीं हुआ क्या वो अब होगा। पहले भतीजे अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को बीजेपी के साथ बताया, तो अब चाचा शिवपाल भतीजे अखिलेश को चुनौती दे रहे हैं। शिवपाल यादव ने आज साफ तौर पर कहा कि अगर अखिलेश यादव को लगता है कि वो बीजेपी के साथ हैं तो क्यों नहीं उनको समाजवादी विधानमंडल दल से वो निकाल देते। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव का ये बयान एक राजनीतिक व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना बयान है। गौरतलब है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच ये बगावत समाजवादी पार्टी के विधायक की उस बैठक के बाद शुरू हुई जिसमें शिवपाल यादव को न्योता नहीं भेजा गया था। जिसके बाद जब सपा ने अपने गठबंधन के साथी दलों के साथ बैठक की तो उसमें न्योता देने के बाद भी शिवपाल शामिल नहीं हुए और अब शिवपाल यादव के भाजपा में जाने की चर्चा जोरों पर है। इन चर्चाओं को शिवपाल यादव और मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात के बाद और ज्यादा बल मिला है, क्योंकि चर्चा है कि भाजपा शिवपाल को या तो विधानसभा में डिप्टी स्पीकर या फिर राज्यसभा भेज सकती है। अब शिवपाल के भाजपा में जाने को लेकर अखिलेश यादव ने हमला बोला है, लेकिन जिस तरह से शिवपाल ने अखिलेश पर पलटवार किया उससे सियासत गर्मा गई और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश शिवपाल को बाहर का रास्ता दिखाकर इस बगावती एपिसोड का दी एंड करेंगे या फिर ये बगावत 2017 की तरह 22 से 27 तक फिर जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात
अखिलेश पर भतीजा अटैक की, क्योंकि समाजवादी पार्टी में न बगावत थमने का नाम ले रही है और न ही इस्तीफों की झड़ी कम हो रही है, क्योंकि अब स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे प्रमोद मौर्य ने सपा से इस्तीफा दे दिया है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक जाति विशेष की पार्टी चलाने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या आजम खान और शिवपाल यादव के बाद अगला नंबर स्वामी प्रसाद मौर्य का तो नहीं है? प्रसाद मौर्य के भतीजे और प्रतापगढ़ जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। प्रमोद मौर्य ने जो चिट्ठी अखिलेश यादव को भेजी है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि दरअसल समाजवादी पार्टी में पिछड़ा वर्ग, खासतौर से मौर्य, सैनिक, कुशवाहा की उपेक्षा होती है और इसी से नाराज होकर वो समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके की बगावत की, क्योंकि 2.5 साल बाद आजम खान की रिहाई की उम्मीद जगने लगी है, क्योंकि 72 में से 71 केस में आजम खान को जमानत मिल चुकी है और जो एक केस बचा है उसकी सुनवाई भी पूरी हो चुकी है। माना जा रहा है कि हफ्ते 10 दिन में उस बचे हुए केस पर भी फैसला आ सकता है और अगर ऐसा हो गया तो आजम इस बार अपने घर पर ही ईद मनाएंगे। लेकिन वही सवाल एक बड़ा उठता है अखिलेश यादव का भी, क्योंकि आजम खान का कुनबा बगावत के सुर छेड़े हुए है। ऐसे में बाहर आकर आजम कौन सा तूफान लाएंगे, ये सवाल है। बहत्तर में से 71 केस में जमानत, आजम को रास आई अखिलेश से बगावत। छब्बीस महीने बाद अच्छे दिन की आहट, घर पर ईद मनाएंगे आजम। आजम खान एक हफ्ते के अंदर जेल से रिहा हो जाएंगे और इस बार ईद का त्योहार वो उनके बीच मनाएंगे। समाजवादी पार्टी में छिड़ी बगावत के जो अहम किरदार हैं, उनमें एक नाम आजम खान के परिवार का भी है, जिसने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अब लगता है कि अखिलेश यादव के साथ ये बगावत आजम खान को रास आने लगी है, क्योंकि जिन 72 मुकदमों के चलते आजम खान सीतापुर की जेल में बंद है, उनमें से 71 मुकदमों में आजम खान को जमानत मिल गई है। और अब आजम की रिहाई की
उम्मीद उनके समर्थकों में जगने लगी है, क्योंकि जो एक मुकदमा बचा है उसकी सुनवाई भी पूरी हो चुकी है, जिस पर जल्द ही हाई कोर्ट फैसला सुना सकती है। समर्थकों को उम्मीद ही नहीं बल्कि इस बात का पूरा यकीन है कि आजम खान एक हफ्ते के अंदर जेल से रिहा हो जाएंगे और इस बार ईद का त्योहार वो उनके बीच मनाएंगे। लेकिन इसके लिए दो चीजें बेहद जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो जजमेंट रिजर्व किया है उसकी डिलीवरी जल्द से जल्द हो, और दूसरा ये कि अदालत अपने फैसले में आजम खान की जमानत अर्जी को मंजूर कर ले। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, इसका फैसला तो वक्त करेगा। बहरहाल आजम खान के समर्थकों को बेसब्री से उनकी रिहाई का इंतजार जरूर है। अगर आजम खान को बचे हुए केस में भी जमानत मिल जाती है तो 26 महीने बाद आजम खान जेल से बाहर होंगे और इस बार ईद अपनों के बीच मनाएंगे। मोहम्मद आजम खान जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, इनके ऊपर पहले भी बहुत से मुकदमे थे जिसमें इनको जमानतें मिल चुकी थी। लेकिन 2019 में जब ये सांसद बने तो उसके बाद से इनके ऊपर मुकदमों की बौछार लगा दी गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और 72 मुकदमे कुल मिला के इन पर लगाए गए, जिसमें जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से 71 मामलों में इनको जमानत मिल चुकी है। केवल एक मामला जो कि जिसकी FIR लखनऊ में की गई थी, जो 2 बीघा ज़मीन का मामला था कि आजम खान के मंत्री रहते हुए उस 2 बीघा ज़मीन को इन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का काम किया था, जिसको ट्रांसफ़र रामपुर कर दिया गया था, जिस मामले में अभी आदेश जो कि माननीय न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी साहब के न्यायालय में सुरक्षित है। इस मामले में आदेश जल्द ही आने की संभावना है। दरअसल आजम खान जब 2019 में सांसद बने तब से उन पर मुकदमों की बौछार लग गई। 26 फरवरी 2020 को उनकी गिरफ्तारी हुई और तब से आजम जेल में बंद है। माना जा रहा है कि आजम खान को सांसदी रास नहीं आई, क्योंकि जब से आजम खान ने सांसदी से इस्तीफा दिया उनके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। आजम खान रामपुर की सीट से कई बार विधायक रहे, लेकिन सांसदी उन्हें रास नहीं आई। सांसद के तौर पर उनका ज्यादातर वक्त जेल में बीता। उनके खिलाफ 72 मुकदमे दर्ज हुए, 71 में जमानत मिल चुकी है। हालांकि अब वो सांसदी से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि उन पर छाए संकट के बादल भी अब मंडराना बंद हो जाएंगे और वो जल्द ही जेल से रिहा हो सकते हैं। आजम खान अभी जिस एक मुकदमे में सीतापुर जेल में बंद है, वो मामला 19 साल पुराना है। उसकी FIR लखनऊ में दर्ज हुई थी। हालांकि 19 अगस्त 2019 को यह मुकदमा रामपुर के अजीम नगर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था। ये मामला केंद्र सरकार के कस्टोडियन डिपार्टमेंट की शत्रु संपत्ति और यूपी शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। विवाद तकरीबन 86 बीघा जमीन का है, जिसकी बाजार में करोड़ों की कीमत है। इस मामले में 4 दिसंबर 2021 को सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन फैसला आना अभी बाकी है। और अब माना जा रहा है कि आजम खान अपनी रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट के खिलाफ अवमानना का केस भी दायर कर सकते हैं। आजम खान जिस इकलौते मुकदमे में सीतापुर जेल में बंद है, उसका विवाद केंद्र सरकार के कस्टोडियन डिपार्टमेंट और यूपी सरकार के शिया वक्फ बोर्ड के बीच चल रहे विवाद से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि आजम खान ने मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और रामपुर की वक्फ प्रॉपर्टी अपनी यूनिवर्सिटी के नाम करा दी। आपको बता दें कि आजम को 5 मामलों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, जबकि 1 दर्जन मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट से और बाकी मामलों में निचली अदालत से जमानत मिली। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या बाकी बचे एक केस में भी आजम को जमानत मिल पाएगी? आजम खान को अगर इस 72वें मुकदमे में जमानत मिल जाती है और वो जेल से बाहर आ जाते हैं, तब भी उनकी राह कतई आसान नहीं होगी, क्योंकि यूपी सरकार ने 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में उन्हें मिली जमानत को निरस्त कराने की अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कर रखी है। हाई कोर्ट में ये मामला अभी विचाराधीन है और अगर यूपी सरकार की अर्जी मंजूर होती है तो आजम खान की मुश्किलें और बढ़नी तय हैं। हालांकि जिन 71 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है, उनमें से 1 दर्जन मामलों पर यूपी सरकार ने जमानत निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दे रखी है। ऐसे में अगर हाई कोर्ट ने जमानत निरस्त की तो आजम की रिहाई का इंतजार लंबा खींच सकता है। लेकिन अगर आजम खान को जमानत मिल गई तो सबकी निगाहें समाजवादी कुनबे पर होगी, क्योंकि आजम के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने पहले ही अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में अगर आजम जेल से बाहर आए तो ईद पर कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।
अब बात सपा सांसद की खूनी धमकी और मौलाना की महाभारत वाली चेतावनी की, क्योंकि आज दो ऐसे भड़काऊ बयान सामने आए जिनसे हंगामा मच गया। क्योंकि ये चुभने वाले बयान सपा सांसद शफीकुर रहमान और कांग्रेस नेता मौलाना तौकीर रजा ने दिए हैं। सपा सांसद की खूनी चेतावनी। अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा। मौलाना का भड़काऊ बयान बुलडोजर लाउड स्पीकर पर घमासान। अगर धृतराष्ट्र बने रहे नरेंद्र मोदी तो मैं ये कहता हूं कि महाभारत होने से हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा सकता। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क और कांग्रेस नेता तौफीक रजा ने ऐसे भड़काऊ बयान दिए हैं कि देश की राजनीति में भूचाल आ गया। क्योंकि एक खून की नदियां बहाने की चेतावनी दे रहा तो दूसरा महाभारत और बंटवारे की याद दिला रहा। जल चढ़ाने की बात करी तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा। इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो। मौलाना तौकीर रजा और शफीकुर रहमान बर्क ने जो बातें कही हैं वो जितनी चुभने वाली हैं उससे ज्यादा हैरान करने वाली, क्योंकि ये दोनों तीखे बयान जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर और लाउड स्पीकर विवाद के बाद आए हैं। कांग्रेस नेता मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि देश में भारत में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। उसमें उन्होंने कहा है कि देश में जो भारत है वहाँ पर जो हालात हैं इस समय जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि जब हमारी अजान होती है उस दौरान जानबूझकर हनुमान चालीसा बजाया जाता है, यानी कि हमारे जो मुसलमान हैं उनको परेशान किया जा रहा है। संख्या बल के आधार पर मुस्लिम समाज की ताकत बताने वाले तौकीर और शफीकुर रहमान ही नहीं हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी 20 करोड़ मुसलमानों का हवाला देते हुए ऐसे ही भड़काऊ ट्वीट किया था, जिसमें ओवैसी ने लिखा था, अगर 20 करोड़ लोगों का एक छोटा सा हिस्सा भी कट्टरपंथी हो जाता है और जवाबी हिंसा को अपना लेता है तो क्या भारतीय राज्य सुरक्षा चुनौती से निपटने में सक्षम होगा। जो बात ओवैसी ने ट्विटर के जरिए की थी उसी को तौकीर रजा खान और शफीकुर रहमान ने अपनी बातों से आगे बढ़ाया। असल बात यह है कि बुलडोजर और लाउड स्पीकर पर सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे। ऐसे बयानों से देश के माहौल पर क्या फर्क पड़ेगा, इससे ऐसे नेताओं को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई में अगर अब्दुल का अतिक्रमण हटाया गया तो गुप्ता जूस वाले की जमीन भी अतिक्रमण में जमींदोज हो गई। बरेली से अनूप मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात बुलडोजर रुकेगा नहीं, बाबा झुकेगा नहीं, क्योंकि जहांगीरपुरी में भले ही बुलडोजर के एक्शन पर ब्रेक लग गया हो, लेकिन यूपी में गुंडों और माफियाओं की अवैध संपत्ति को बुलडोजर अटैक कर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बदमाश भी यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा से खौफ में है, क्योंकि कानून के रखवालों का संदेश एकदम साफ है और सीधा है, सुधर जाओ वरना गोली खाओ। बाबा का ब्रेकलेस बुलडोजर, गुंडे माफिया पर डबल अटैक। दिल्ली के जहांगीरपुरी में भले ही बुलडोजर पर सुप्रीम ब्रेक लग गया हो, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बदमाशों पर, बाहुबलियों पर बुलडोजर और यूपी पुलिस का बिग अटैक जारी है। एक और बुलडोजर का पीला पंजा अवैध कब्जे को मिट्टी में मिला रहा है, तो दूसरी तरफ कानून को चुनौती देने की जरूरत करने वाले अपराधियों को पुलिस की तरफ से सबक सिखाया जा रहा है। सबसे पहले इस शाहजहांपुर की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भाजपा छोड़
सपा में शामिल हो चुके तिलहर के पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर का एक्शन दिखाई दिया। इसी तरह शामली में भी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला। ये एक्शन राजस्व विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से अवैध निर्माण के चलते किया गया। कुछ इसी तरह बुलडोजर उन्नाव में भी गरजा। यहाँ अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। दरअसल अवैध अतिक्रमण की वजह से उन्नाव की राजधानी रोड पर जाम लग जाता था, जिसकी वजह से रेलवे क्रॉसिंग से दुर्गा मंदिर तक अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर दौड़ा। एक और बुलडोजर का पीला पंजा काम पर लगा है, दूसरी तरफ यूपी पुलिस कानून को हाथ में लेने की जरूरत करने वालों को सबक सिखा रही है। ये तस्वीर कुशीनगर की है, जहाँ पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। ऑपरेशन के दौरान एक पशु तस्कर को पैर में गोली लगी है।